सो अभी तक हमने देखा कि लूजी की मॉम शैंग और लूजी को साथ में देख लेती हैं एंड वो खुश नहीं है इन दोनों को साथ में देखकर। लूजी शैंग के दिए हुए ग्लव्स को एक्सेप्ट कर लेती है, यानी कि अब शैंग से गुस्सा नहीं है और फिर तभी ये दोनों यहाँ से चले गए। जिसके बाद अब हमें लूजी के घर का सीन दिखाया गया, जहाँ जब जैसी उसकी मॉम आई तो तब वो उन्हें सरप्राइज देने लगी कि देखो मॉम, मैं आपसे मिलने आई हूँ, साथ ही मैंने आपके फेवरेट नूडल्स भी बना दिए हैं। लूजी की मॉम खुश हो जाती है, फिर अपनी बेटी को काफी प्यार से देखती है क्योंकि वो उसे काफी ज्यादा मिस कर रही थी। फिर याद दिलाने लगी कि जब तुम्हारे फादर की डेथ हुई थी तो तुमको याद है ना कि मैं तुम्हें एक चर्च वेडिंग में लेकर गई थी। लूजी मन ही मन बोली कि हाँ मॉम, वो दिन मैं कैसे भूल सकती हूँ, क्योंकि तभी तो मैं पहली बार शैंग से मिली थी। मॉम ने सही से तो पूरी बात नहीं बताई, पर बस वो लूजी से इतना बोलती है कि जिन लोगों ने हमारे साथ अच्छा नहीं करा है उनसे हमें दूर रहना है। तो तब लूजी चुप बैठी रही और वही हानिया, जो कि अभी भी हॉस्पिटल में है, वो खुद से कहने लगती है कि कुछ भी हो जाए मैं शैंग को खुद से दूर नहीं जाने दूंगी। इसका मतलब हानिया ने अब भी हार नहीं मानी है। अब हमें नेक्स्ट डे दिखाया जाता है कि जब लूजी लाइब्रेरी में थी तो तब शैंग लूजी के पास आया और साथ में स्टडी करने लगा, लेकिन उसका फोकस स्टडी पर नहीं था बल्कि सिर्फ लूजी पर होता है, यानी कि वो बार बार लूजी को छुप छुप कर देख रहा होता है। लूजी मना करती भी है कि मुझ पर ध्यान मत दो बल्कि अपनी पढ़ाई पर दो, बट वो मानता नहीं। फिर तभी सीन चेंज हुआ और अब हमें इन दोनों को कैंटीन में दिखाया जाता है, जहाँ बाली भी है, जो कि अभी भी गावी के गम में है, इसलिए ठीक कंडीशन में नहीं थी। लूजी जब बाली से मिलती है तो पूछती है कि तुम्हें क्या हुआ, तो वहीं बाली खुश हो जाती है लूजी को शैंग के साथ देखकर, वरना उसको कल लूजी से कॉल पर बात करने के बाद लग रहा था कि कहीं ये दोनों अलग नहीं हो गए हो। तीनों साथ में बैठकर लंच करने लगे तो तब ज़ैंगमिंग भी इन तीनों के पास आ गया और जब ये चारों बातें कर ही रहे थे कि तभी ज़ैंगमिंग को हानिया की कॉल आने लगी, जिसको वो अटेंड नहीं कर रहा होता है। ज़ैंगमिंग पूछता है कि किसकी कॉल है और जब देखता है कि ये तो हानिया की है तो तब वो भी चुप होकर बैठ गया कि तभी हानिया खुद यहाँ आ जाती है, जिसे देख ये चारों हैरान हैं। हानिया ज़ैंगमिंग से हटने का बोलने लगी और फिर खुद शैंग के पास बैठ गई कुछ बात करने के लिए। बाली लूजी को अपने साथ यहाँ से लेकर जाने लगती है तो तब हानिया ने बताया कि मैं जो बात करने वाली हूँ वो शैंग के फ्यूचर से रिलेटेड है, तो क्या तुमको उसे नहीं जानना है। लूजी वापस से बैठ जाती है बिकॉज ऑफ कोर्स वो शैंग के फ्यूचर से रिलेटेड बात को जानने में इंटरेस्टेड होगी। और फिर अब हानिया ने एक कैपिटल इन्वेस्टमेंट कंपटीशन के बारे में बताया, जिसमें बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज इन्वेस्ट करेंगी एंड जो विनर होगा उसको अपना आइडिया सेल नहीं करना होगा बल्कि वो अपना खुद का बिजनेस स्टार्ट कर सकता है। इसलिए हानिया उस कंपटीशन का फॉर्म भी ले आई है एंड शैंग से कह रही है कि अगर तुम पार्टिसिपेट करोगे तो मुझे पूरा बिलीव है कि तुम ही विनर रहोगे। लूजी कहती है कि मैंने भी इस कंपटीशन के बारे में सुन रखा है एंड हाँ, ये एक अच्छा आइडिया रहेगा कि शैंग इस बारे में सोचे, लेकिन जहाँ तक मैं शैंग को जानती हूँ उसने ऑलरेडी इस बारे में अपना डिसीजन ले रखा होगा। तो तब शैंग बताता है कि हाँ, क्योंकि मुझे काफी टाइम पहले ही हमारे टीचर ने इस बारे में बता दिया था और मैं काफी टाइम से इस कॉम्पिटिशन को करने की सोच रहा हूँ। और फिर यहाँ लूजी और शैंग आपस में काफी सारी नॉलेज की बातें करने लगे, जो सब हानिया के सर के ऊपर से जा रही थी, क्योंकि उसे लगा किसी को भी इस बारे में पता नहीं होगा, बट लूजी एंड शैंग को ऑलरेडी इस कंपटीशन के बारे में पता था। इसलिए बोली कि चलो ठीक है, हम बाद में आराम से बैठकर इस बारे में बात करेंगे। और फिर तभी यहाँ से चली गई। जिसके जाने के बाद शैंग लूजी से पूछता है कि अगर मैं पार्टिसिपेट करता हूँ तो क्या तुम मेरा साथ दोगी, बिकॉज तुम बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट हो और अच्छे ओपिनियंस देती हो। लूजी कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैं हमेशा तुम्हारा साथ देने के लिए रेडी हूँ। तो ये सुन ज़ैंगमिंग शैंग को टीस करने लगता है, तो वहीं शैंग काफ़ी ज़्यादा खुश हो गया। अब नेक्स्ट सीन में हमें शैंग, लूजी, ज़ैंगमिंग और शैंग के बाकी के दोनों रूममेट्स, इन सभी को साथ में दिखाया जाता है क्योंकि ये सब शैंग के टीम मेंबर्स होने वाले हैं। और फिर तभी हानिया भी यहाँ आ गई क्योंकि वो भी शैंग की टीम मेंबर बनेगी। बाय द वे शैंग ने सभी को अपने प्रोजेक्ट के बारे में बताया, जिसका नाम है चाइल्ड लॉस प्रिवेंशन ऐप। तो ये सुन लूजी शैंग की उस दिन वाली बात याद करने लगी कि शैंग ने मुझे पहले भी इस बारे में बताया था जब मैं खो गई थी। इसका मतलब शैंग काफी टाइम से इस प्रोजेक्ट पर काम कर रहा है, जिसमें लोगों को मैप से ज्यादा हेल्प जीपीएस ऐप से मिलेगी लोकेशंस को ढूंढने में, स्पेशली बच्चों को, क्योंकि उनके लिए ट्रैकर ब्रेसलेट्स भी डिजाइन करे जाएंगे। साथ ही सीसीटीवी कैमरास को भी शैंग अपने इस प्रोजेक्ट में लिंक करेगा। सभी को शैंग का आइडिया काफी ज्यादा पसंद आया, यहाँ तक कि उसके रूममेट्स तो ये भी इमेजिन करने लग जाते हैं कि
आने वाले टाइम में हमारे बच्चे भी इस ऐप का यूज़ कर पाएंगे। तो तब जैंगमिंग इन दोनों को चिढ़ाने लगता है, जिसको ये मारने लगे। लूजी इन सभी के बीच काफ़ी ज़्यादा खुश थी, जो सब देखकर हानिया को बिल्कुल अच्छा नहीं लगता। शैंग डिसाइड कर लेता है कि हम इस प्रोजेक्ट को ज़रूर कंप्लीट करेंगे। तो तब लूजी ने भी शैंग के हाथ पर हाथ रखा और बाकी सब ने भी। हानिया भी अपना हाथ आगे करती है, लेकिन उसका हाथ शैंग के हाथ तक जा नहीं पा रहा होता है। मतलब ये बात धीरे धीरे पूरे कॉलेज में फैल जाती है कि टॉपर शैंग इन्वेस्टमेंट कंपटीशन में पार्टिसिपेट करने वाला है एंड पक्का वही इस कंपटीशन को जीतेगा। इसलिए सब डिसाइड कर लेते हैं कि हमें भी शैंग की टीम में ऐड होना चाहिए, क्योंकि अगर शैंग जीतता है तो तब उसके साथ साथ उसके टीम मेंबर्स की भी लाइफ सेट हो जाएगी। इसलिए पूरा कॉलेज अब बस यही बात कर रहा है कि हमको भी शैंग से बात करनी चाहिए। यहाँ हमें कुछ सीनियर्स भी दिखाए गए, जो कि वो भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट करेंगी, क्योंकि ये खुश हैं कि इस कंपटीशन में किसी का भी बैकग्राउंड इंपॉर्टेंट नहीं है, बस इंसान में टैलेंट होना चाहिए। यानी कि बिल्कुल भी अमीरी गरीबी का भेदभाव नहीं किया जाएगा, क्योंकि उनके ऐप पर इन्वेस्ट बिग कंपनीज करेंगी। लेकिन जब इन तीनों को पता चला कि इनकी यूनिवर्सिटी का शैंग भी कंपटीशन में पार्टिसिपेट कर रहा है, तो तब ये तीनों काफ़ी ज़्यादा चिढ़ गए, क्योंकि अब इनके जीतने के चांसेस कम हैं। इसलिए जब फॉर्म फिल मीटिंग में ये लोग शैंग से मिले, तो तब शैंग को बातें मारने लगे कि तुम्हारे फादर तो ऑलरेडी इतने अच्छे बिजनेसमैन हैं, यानी तुम तो ऑलरेडी रिच हो, फिर क्यों मेहनत कर रहे हो, अपने डैड की कंपनी को संभालो। तो तब शैंग तो कोई जवाब नहीं देता, यानी चुपचाप सीनियर्स की बातें सुन रहा था, क्योंकि अब अगर वो रिच है तो इसमें उसकी क्या गलती, वो तो बस अपने टैलेंट से अपने ड्रीम को पूरा करना चाहता है। बट हानिया चुप नहीं बैठती, बल्कि बहुत अच्छे से उन सीनियर्स को चुप करवा देती है कि तुम लोगों को सेकंड आने का चांस मिलेगा ना, फिर क्यों नर्वस हो रहे हो, वो भी तब जब तुम लोग कुछ कर पाओगे। इसलिए तुम्हें शैंग की फिक्र करने की जरूरत नहीं है, अपने काम से मतलब रखो। एंड और भी पता नहीं क्या क्या बातें सुना देती है। वैसे उसका अपने इमोशंस पर कंट्रोल नहीं रहता। तो तब वो सीनियर्स तो चुप होकर बैठ गए, बट वहीं जैंगमिंग सीनियर की इंसल्ट पर मन ही मन काफी ज्यादा हंस रहा था, और गाबी भी। और फिर तभी ये सीन यहीं कट हो गया, जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि गाबी भी इनकी टीम में है, इसलिए इन्हें यूज़ करने के लिए ऑफिस देता है, जो कि गाबी के फादर ने गाबी को स्टडी करने के लिए दिया था। शैंग की कार्ड एक्सेप्ट नहीं कर रहा होता है, लेकिन हानिया कार्ड ले लेती है और गाबी को थैंक्स करने लगी। जिसके बाद अब हमें दिखाया गया कि कैसे सभी लोग शैंग के पीछे पड़े हैं कि शैंग उन्हें भी अपनी टीम में ले ले। तो तब रुचि बीच में आकर सभी को दूर करती है, यानी कि शैंग को बचाती है। फिर हमें क्लास का सीन दिखाया गया, जहाँ शैंग परेशान नजर आ रहा था। जैंगमिंग लूजी को बताता है कि काफी लोग टीम में आना चाहते हैं, इसलिए शैंग सभी को मना करते करते परेशान आ चुका है। साथ ही अभी पूरा सेटअप भी रेडी नहीं हुआ है, इसलिए वो उन सभी कामों को लेकर टेंशन में है। तो पहले तो लूजी शैंग को चुप करा देती है, क्योंकि वो क्लास में शोर कर रहा था, जिस वजह से टीचर इन दोनों को डांट देते। और फिर अब शैंग को देखने लगी कि शैंग कितना ज्यादा परेशान है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग जब जैंगमिंग के साथ बेसबॉल खेल रहा था, तो तब ब्रेक टाइम में लिंजी जैंगमिंग से मिलने आती है और रिक्वेस्ट करने लगती है कि तुम प्लीज शैंग से बोलो कि वो मुझे भी अपनी टीम में ले ले। जैंगमिंग परेशान हो जाता है कि अब भला वो लिंजी को क्या रिप्लाई दे, क्योंकि शैंग ऑलरेडी सभी को मना करते करते परेशान आ चुका था। इसलिए वो फिलहाल लिंजी को बहाने देकर चुप करा देता है। लूसी भी यहाँ आ जाती है और शैंग को रिफ्रेशिंग ड्रिंक पीने के लिए देती है, जिसको वो पीने लगा। और फिर लूसी ने समझाया कि तुम ज्यादा स्ट्रेस मत लो, पहले हम सेटअप रेडी करते हैं, बाकी की चीजें बाद में देखी जाएंगी। शैंग में हिम्मत आने लगी लूसी के काफी कुछ समझाने के बाद। और फिर अब दिखाया गया कि कैसे इन सभी ने मीटिंग करी कि क्या क्या चीजें बाय करनी है। और फिर नेक्स्ट डे से ये सभी शॉपिंग करना स्टार्ट कर देते हैं और काफी कुछ बाय करते हैं। और फिर जब ये सारा सामान लेकर गाबी के ऑफिस में आए, तो यहाँ आकर वो सभी काफी बुरी तरह शॉक रह गए, क्योंकि ऑफिस काफी ज्यादा बड़ा था एंड अच्छा बना हुआ था। इसलिए सभी लोग खुश होने लग जाते हैं। फिर इन्होंने सभी चीजों की सेटिंग करी एंड मीटिंग को स्टार्ट कर दिया। शैंग पूरा प्लान समझाता है और ये भी कि किस किस को क्या करना होगा। तो तब वो सभी मान जाते हैं, बट लूजी कुछ चेंजेस कराती है एंड उसके बताए हुए पॉइंट्स इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग थे कि उनकी हेल्प से अब इनका ऐप और भी ज्यादा अच्छा बनेगा। इसलिए सभी लूजी के लिए क्लैपिंग करने लगे कि तुम वाकई में बहुत ही ज्यादा जीनियस हो। तो तब अपनी तारीफ सुन लूजी खुश हो जाती है एंड उससे भी ज्यादा खुश शैंग होता है, क्योंकि हमेशा लूजी उसे अपने इंटेलिजेंट माइंड से इम्प्रेस कर लेती है। नीचे रुचि आती है और बोलती है कि मुझे ऊपर जाना है, यानी कि ऊपर मेरे फ्रेंड्स हैं, लेकिन गार्ड विदाउट कार्ड रुचि को एंट्री नहीं करने देते। फिर हमें हानिया दिखाई गई, जो कि अपने न्यू फ्रेंड्स के साथ है। हानिया को प्यास लगी होती है, जिसके लिए एक लड़का पानी लेने जाने लगा, लेकिन तभी हानिया का न्यू फ्रेंड, जो कि उसे रोड पर मिला था, वो उसे पीने के लिए कोल्ड ड्रिंक देता है, जो हानिया की फेवरेट है। एक्चुअली अब ये लड़का हानिया को पसंद करने लगा है, इसलिए हानिया की स्टडी में भी हेल्प कराता है और उसका ध्यान भी रखता है।
नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि शैंग के रूममेट्स शैंग से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि क्या हम प्लीज़ हमारी गर्लफ्रेंड्स को भी यहाँ बुला सकते हैं, क्योंकि वो बस हमारे ऑफिस को देखना चाहती हैं। शैंग के कुछ बोलने से पहले ज़ैंगमिंग साफ मना कर देता है कि नहीं, बिल्कुल भी नहीं, ये हमारा ऑफिस है, ना कि डेटिंग प्लेस। लेकिन जब लिंजी यहाँ आए, जिसको ज़ैंगमिंग ने बुलाया है, एंड उसे देखकर वो बहुत ही ज़्यादा खुश भी हो रहा था, तो तब वो दोनों दोस्त ज़ैंगमिंग को गुस्से से घूरने लगे कि हमें तो मना कर रहा था और खुद ने अपनी वाली बुला रखी है। इसलिए दोनों ज़ैंगमिंग को काफ़ी बुरी तरह मारने लगते हैं। फिर अब नेक्स्ट डे हमें दिखाया गया कि कैसे लूजी एंड शैंग दोनों ऐप को टेस्ट करने आए हुए थे, जहां लूजी पार्क में काफ़ी अंदर चली गई, जिसको शैंग ट्रैक कर रहा था, लेकिन यहाँ ऐप में कुछ खराबी थी, इसलिए लूजी खो जाती है, यानी कि शैंग उसे ट्रैक नहीं कर पा रहा होता है। मगर जब फाइनली शैंग ने लूजी को ढूंढ लिया एंड लूजी से पीछे आने के लिए बोलने लगा, इसलिए जब लूजी धीरे धीरे पीछे हो रही थी कि तभी उसकी टक्कर शैंग से हो गई, जो कि काफ़ी ज़्यादा प्यार से लूजी को देख रहा है। फिर ये दोनों थोड़ा रेस्ट करने लगे एंड यहाँ लीव्स इनके ऊपर गिर रही थी, यानी ये सीन काफ़ी ज़्यादा पीसफुल और रोमांटिक था कि तभी शैंग ने एक लीफ को लूजी के फेस पर रख दिया और बोला कि तुम काफ़ी ज़्यादा क्यूट नज़र आ रही हो। लूजी शैंग को प्यार से देखते हुए स्माइल करने लगती है, यानी कि वो भी काफ़ी ज़्यादा खुश है शैंग के साथ कि जैसे कि उसकी ड्रीम्स कंप्लीट हो रहे हैं। और बस फिर इसी सीन के साथ ये पार्ट यहीं पर एंड हो जाता है। There was a time when you had me falling to the ground. For next part, please subscribe my channel and hit the bell icon. Thank you. Whoa.